क्या बात है महामंत्री जी? प्रणाम महारानी जी। खुश रहिए। महारानी जी आज अपने दरबार में महाराज जी बुला रहे। क्या स्वामी जी याद किए हैं? हाँ महारानी जी। ठीक है चलिए मैं स्वयं चल के मिलती हूँ। ठीक है चलिए महारानी चलिए। 1 2 3 साढ़े महारानी जी स्वामी इस वक्त थाने का किस याद किया हूँ महारानी तुम तो जानती हो मैं अपने भाई कमल राज से मिल नहीं लेता हूँ, अपने हृदय से नहीं लगा लेता हूँ, अपनी नजरों से नहीं देख लेता हूँ। बैठे बैठे ऊंची सिंहासन पर दिल नहीं लगता है। कई दिनों से कमल राज मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। स्वामी जी ये तो मैं भी जानती हूँ, जब कमल 10 दिन से मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है तो आपके पास कैसे आ सकते हैं? तुम्हारे पास भी नहीं आया है? जी नहीं। महारानी मैं कमल के बारे में पूछने के लिए तुम्हें दरबार में बुलाया। मैं अपनी महारानी से पूछूंगा कहीं कमल राज महारानी के पास आते होंगे मैं अपने भाई का खुशखबरी सुनूं। नहीं स्वामी जी 10 दिन से मुझसे भी मिलने के लिए नहीं आया है कमल। महारानी हाँ हेलो जी महाराज क्या आप कमल महाराज के बात कर रहे हैं? अरे बच्चों कमल राज का बात नहीं करूंगा तो तुम्हारा बात करूंगा रे। जी महाराज कमल महाराज के बात मत कीजिए। कमल महाराज आज नशवर दारू पी लिया बाबू मकई खेत में घोलट गया। क्या कहा? ओ बाबू दारू पी लिया है और गाँव का मकई खेत में घोलट गया।
अरे बाप कनपट्टी तोड़ होगी। ये कहने से पहले तुम्हारा जीवा कटकर जमीन पर क्यों नहीं गिर गया जो तूने मेरे भाई कमलराज का शिकायत करने की साहस रुकिए साहस कर लिया रे? क्या महाराज जी हमारे बात पे विश्वास नहीं? बिल्कुल विश्वास नहीं है जी। इतना ही नहीं, कमल महाराज ने दारू पी के और मुंह से पैखाना भी कर रहा है। रे हरामजादा पैखाना करता है, उल्टी करता है, उल्टी करता है। इसलिए तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं होता है। की रे महारानी जी स्वामी जी। कहीं कमलराज तुम्हारे पास आ जाए उसे कहना तुम्हारा भाई राज दरबार में बैठकर बेसब्री से इंतजार कर रहा है, मिलना चाहते। ठीक है स्वामी जी, अगर जो मुझसे मिलने आएंगे तो मैं अपने देवर को स्वयं आपके पास लेके आऊंगा। ठीक है महारानी, मैं इस वक्त आ रहा हूँ। जाइए, तब तक आप चाय पीजिए। ना जाने मेरे देवर जी कहाँ चले गए, अभी तक नहीं आई मुझसे मिलने के लिए। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। कहाँ गए किया हो खुश रहिए देवर जी। आप कहाँ चले जाते हैं? अरे भाभी, बात कुछ ऐसा है, किस महीना के बाद मेरा एग्जाम है और मैं सोच रहा हूँ भाभी, एग्जाम के समय पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता हो, कहीं एग्जाम के समय 5 हेल्पर का जोड़ी हो जाए तो हमारे भैया और पिताजी के दिल में कितनी बड़ी तोहनी होगी। इसलिए पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देने के कारण 10 रोज से न पिताजी के पास गया हो और न भैया के चरण तक पहुंचा हो और न तुम्हारे कदमों तक आया था भाभी। देवर जी, मैं आपकी भाभी ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारा माँ भी समान हूँ। क्यों नहीं भाभी,
इसलिए कि मेरी माँ मुझे जन्म देकर मेरी माँ इस संसार सागर को छोड़कर चली गई। एक बचपन से आपने गोद में सोने के लिए जगह दिया, आपने हाथों से मुझे चलना सिखाया। तो मेरी भाभी नहीं बल्कि माँ की सम्मान हो भाभी। क्यों नहीं? लेकिन इस समय दरबार क्यों लगाया, मैं कुछ समझा नहीं। देवर जी, आपका भाई जब तक आपसे मिल नहीं लेते हैं तब तक आपके भाई को चैन कहाँ आता है? तो भैया दरबार में बैठकर और मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ। तो भाभी मां लेट किस बात की, जितना जल्द हो सके भैया के पास चलने के लिए यात्रा करो। ठीक है देवर जी, चलिए। आवर जिया चलिए, आवर जिया चलिए भैया। खुश रहो कमल। कमल, हाँ भैया। यह बता, तुम तो जानता है जब तक मैं तुम्हें एक बार अपनी नजरों से नहीं देख लेता हूँ, अपने हृदय से लगा नहीं लेता हूँ, बैठे बैठे ऊंचे सिंहासन पर दिल नहीं लगता है। तू ही मेरा धड़कन है सौंसे, कई दिनों से मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया? बात क्या है? भैया बात कुछ इस प्रकार है कि इस महीना के बाद मेरा एग्जाम है और मैं सोच रहा हूँ भैया एग्जाम के समय पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता हूँ, कहीं एग्जाम के समय 5 हेल्पर का जरूरी हो जाए तो हमारे भैया और पिताजी के दिल में कितना बड़ा दर्द होगा। बात तो तूने सही कहा कमल, पढ़ाई सही ढंग से चल रहा है, तन मन से पढ़ो, विद्या हासिल कर लेगा, राज या पूरा संसार कमल राज को बच्चे बच्चे पहचानेंगे। और कमल राज जा रहा है, बहुत अच्छी की बात है कमल, लेकिन मैंने तुम्हारा शिकायत सुना। शिकायत? हाँ। और मेरा? हाँ कमल राज, हाँ। मैं कुछ समझा नहीं भैया। कमल राज, शिकायत यह है, मैंने सुना हो पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब मुन्नी लेकिन भैया ये आपको कैसे यकीन हो गया कि कमलराज पढ़ाई के जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी वाई के कोठे पर जाता है? कमलराज, यकीन तो नहीं होता था, हिमाचलपुर शहर का कोई पर्दा बनाकर मुझसे शिकायत करता, मैं उसी वक्त उसे जिंदा मिट्टी में दफना देते। तो भैया इस दारू शराब की शिकायत करने वाले में से कौन है? कहना जानना चाहते हो? क्यों नहीं भैया। वाह, महल का महामंत्री, उसने आकर मुझसे शिकायत की। क्या आपने महल का मंत्री? हाँ। जो कि एक बचपन से मेरा नमक खाया है? हाँ कमल, हाँ। मेरे जूते की तल्ला बनकर इतना बड़ा हुआ है? हाँ कमल। उनके बातों पर आपको पूर्ण विश्वास और अपने भाई के ऊपर आपको भरोसा नहीं भैया? अरे कमल, भाई की बातों पर भरोसा क्यों नहीं होगा कमल? तो भैया दारू शराब की बात यहीं से खत्म कर दीजिए। आप तो जब तक पिताश्री की सेवा नहीं करते हो तो दोनों पति और पत्नी जल ग्रहण नहीं करते हो। और मैं देख रहा हूँ कि समय इतना अधिक हो गया है और अभी तक आप नहीं हो। कमल, आज मैंने सोचा था जब तक मैं अपने भाई से मिल नहीं लूंगा तब तक पिताश्री की कदमों तक नहीं जाऊंगा। आपसे मुझसे मुलाकात हो गया भैया। हाँ कमल। भाभी को साथ में लेकर जाइए, पिताश्री की सेवा में लीन हो जाइएगा और पिताश्री से मिलने के लिए पीछे से मैं भी रहा हूँ। ठीक है कमल। प्रणाम भैया। खुश रहो कमल। प्रणाम भाभी, मैं जा रहा हूँ। जाओ कमल। महारानी,
आप दोनों की भाई भाई का प्यार कितना पवित्र है। संसार में अगर यदि ऐसा हो जाए तो संसार टेढ़ी की जगह सीधी रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे। महारानी, मैं अपने भाई का जितना बड़ाई करूं उतना कम होगा। कम है। वह